मोदी ने और योगी ने ये वाली जो कौम है ना हिंदू, ये शरीर से पाइज नहीं बनाई, दिमाग से पाइज बना दी है। कांग्रेस तो रामायण पढ़ा रही थी सिलेबस में, फिर भी हिंदू समर्थक नहीं हुई, और ये कुछ भी नहीं पढ़ा रही। पाकिस्तानी तो बना दिया हिंदुस्तान को। हिंदू भक्तों की यही समस्या है, पता कुछ नहीं, ज्ञान दुनिया में बांटेंगे। मोदी क्या कर रहा है पता नहीं, क्या किया पता नहीं, मगर मोदी ठीक है, आना चाहिए। साला कुछ नहीं है, चूतिया पर। मोदी के सूट की पेन कितने रुपए का लगाता है मोदी? पेन की कीमत कितनी? 1,80,000 रुपए का पेन है। 30,000 रुपए महीना कमाने के बाद ये आदमी बचा नहीं पा रहा। जीएसटी का पूरा नाम बताओ, जीएसटी का पूरा नाम बताओ, क्या सही है जीएसटी का पूरा नाम? अभी पता नहीं चला। बिना आज के आग तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो मुसलमानों के साथ गड़बड़ी है ना। अब तुम जगह जगह देखो, ज्ञान वापी का मुद्दा, बाबरी का मुद्दा, मथुरा का मुद्दा, बेवजह के मुद्दे देश को उलझा रखा है। पहले इतने मुद्दे चल रहे थे, लेकिन कभी मीडिया में आते थे? नहीं आते थे ना। लोगों को इंटरेस्ट था नहीं था। अब एक राम मंदिर बना दिया, सबको मालूम है राम मंदिर बन रहा है, और ये मालूम है कि बीजेपी बनवा रही है, जो कि मूर्खता है। भाई कोर्ट ने आदेश दिया, इतने साल मुकदमा लड़ा, वो अलग बात है, बीजेपी ने कोर्ट भी मैनेज करा दिया हो, वो अलग बात है, लेकिन मंदिर बन रहा है। और ये नहीं पता लोगों को कि मंदिर बन रहा तो मस्जिद भी बनी है। भाई मस्जिद की जगह भी तो मिली है, ठीक, ऐसा भी तो सत्य है। लेकिन एक पक्ष मस्जिद का बखान नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे पक्ष ने छाती ठोक रखी है, मंदिर बन रहा और मोदी ने बनाया। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम के आने का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, ठीक है, तुलसीदास जी की रामायण में, और भी बहुत सारी किताबों में। किसी किताब में अगर नरेंद्र मोदी का नाम दिखा दे ये पक्ष तो मैं मान जाऊं, ठीक है। राम को लाए कहाँ से है, या योगी आदित्यनाथ का नाम दिखा दें, ठीक है। भैया राम को कोई नहीं लाया, और जो लोग राम के नाम पर वोट दे रहे हैं उनकी मानसिकता गड़बड़ है। पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी संगठन होते हैं, यहाँ कुछ धार्मिक संगठन है, सेम चल रहा है। वहाँ भी धर्म के नाम पे मरने को तैयार है, यहाँ भी धर्म के नाम पे मर रहे हैं। धर्म बदल गया। धर्म के नाम पे बात ये है, इनका कहना है मतलब है यहाँ पे खड़े होकर अगर गोली ठोक देना तो कोई दिक्कत नहीं है इनको। बिल्कुल मुझे वहाँ भी दिक्कत है, यहाँ भी दिक्कत है। वहाँ मोब लिंचिंग कोई पहले आया था उनको पूछने के लिए। भैया सुनो, दादरी में कांड हुआ था, मीट का शक हुआ था और उस बंदे को मार दिया खलाक को, ठीक। राजस्थान में कांड हुआ था, पहलू खान को मार दिया शक पे, ठीक। नासिर और जुनैद जिंदा गाड़ी में जला दिए बिना शक पर, ठीक, शक पे जला दिए। सेम ऐसा ही तो पाकिस्तान में होता है हिंदुओं के साथ, जैसा यहाँ मुसलमानों के साथ हो रहा है। कोई तो मार देते हैं, ये तो भाई हमारे अल्लाह के खिलाफ बोल दिया, मस्जिद के खिलाफ बोल दिया, ले फूक दो से। यही तो नहीं जा सकता ना। जी तो रहे शान से, जी तो रहे हैं शान से। कौन शान से जी रहा? मुसलमान शान से जी रहे हैं इस देश में। कौन नहीं जी रहा? कौन कह रहा है मुसलमान खतरे में है? मुसलमान भी हम जी रहे हैं। अभी यहाँ पर 10 बजरंग दल के लोग खड़े हो जाएं और मेरे मुंह से थोड़ा सा गड़बड़ निकल जाए, अभी पता चल जाएगा कितने शान से जी रहे हैं। अभी सुनो, और वो क्या प्रयागराज वाला सुनो, अभी बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ प्रयागराज वाला सीन। ट्रेन में जा रहा था मैं, ठीक, और बहस चल रही थी, अतीक अहमद भाई चल रही थी, प्रयागराज आ गया अतीक अहमद का मामला। तो उस पर एक बंदे ने बोल दिया कि भैया ये यार मुसलमानों के लिए बहुत बुरी सरकार है। 2 मिनट में कहा साले तुमको बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ी है, अभी बताएं तुमको, साले यहीं मारेंगे तुमको। प्रयागराज का बंदा तुरंत कहता है, कौन मुसलमान धमका के कहता है। ऐसी लड़कों की लड़ाई हुई थी और हिंदू मुस्लिम हो गई उसमें, तो कहता अभी काटूंगा मैं मुल्ले। कितने भाषण आते हैं, कितनी डिबेट आती है कि पाकिस्तान भेजो, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ठीक है। जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। वो गोपाल शाहीन बाग में जिसने बंदूक चलाई थी, जो प्रोटेस्ट में चला के गया था जामिया में बंदूक, वो नेता हो जाता और वो नारे लगाता मुल्ले काटे जाए भाई, और उसका समर्थन की गिरफ्तारी नहीं होती। तो एक पक्ष का विरोधी तो है ये, पाकिस्तानी तो बना दिया हिंदुस्तान को। यहाँ पे धर्म के नाम पे तो कटवा, जो गलत करेगा वो मरेगा, जो गलत करेगा वो मरेगा। गोपाल ने जो भरी महफिल में गोली चलाई थी वो सही किया था, जो गलत करेगा वो मरेगा। सही किया था जो बंदूक शाहीन बाग में चला था जामिया में। कैसे चला सकता है? यहाँ पे क्या राजपूत रहते हैं, यहाँ पे एक सब राजपूत है, तुम्हें कुछ क्या सब देंगे? तो यही समस्या है, अंधभक्तों की यही समस्या है, पता कुछ नहीं, ज्ञान दुनिया में बांटेंगे। जो इनके विरोध की न्यूज होगी इन्होंने देखी नहीं होती, और जो इनके पक्ष की न्यूज होती है ये रात दिन फेसबुक पे देखते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ हो, कोई मतलब नहीं है इन्हें देश से, ठीक। राम के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये राम भक्त भी नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये रामायण का श्लोक सुना दें कोई,
अभी हमारे का वक्त नहीं सुनाता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ, जो देख रहा हूँ वही वो बोलूँगा। मैं बताता हूँ, कांग्रेस के जमाने में सिलेबस में रामायण थी, आज भी बता रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, कांग्रेस बीजेपी विरोधी है ना, कांग्रेस के जमाने में एनसीईआरटी किताब छपती है, ठीक, क्लास 10वीं आज भी चल रही है वो किताब का नाम है चांद पे। और पहली बार 2008 में पहुंचा था कांग्रेस के जमाने में, तुम्हें पता नहीं है? हमें तो जानते नहीं, इन्हें ये नहीं पता कल्पना चावला कौन थी, इन्हें ये नहीं पता सुनीता विलियम कौन थी, अंतरिक्ष पे जाने वाली पहली महिला, दूसरी महिला, वही तो कह रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है। और ये कह रहे हैं चांद पे पहुंचे, इधर पहुंचे, उधर पहुंचे। कांग्रेस के जमाने में क्षितिज की किताब थी, चैप्टर नंबर 2 रामायण का पाठ है, परशुराम लक्ष्मण संवाद, पहला श्लोक बता रहा हूँ। इन्होंने अगर पढ़ा होता नहीं पता होता। कांग्रेस तो रामायण पढ़ा रही थी सिलेबस में, फिर भी हिंदू समर्थक नहीं हुई, और ये कुछ भी नहीं पढ़ा रही, इनने कुछ नहीं किया बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए, बावजूद इसके हिंदू समर्थक हो गई। भाई साहब सुनो, अब ये करे हिंदू हृदय सम्राट बनेगा। भाई साहब पहले पढ़ लो, हिंदू हृदय सम्राट कैसे बनेगा? ये चिलम फूकेंगे, गांजा पियेंगे और जय श्री राम चिल्लाएंगे। किसको वोट देना है, किसको नहीं? हम तो बीजेपी को लाएंगे और लाएंगे। अच्छा, बीजेपी को भी लाएंगे। आप कह रहे हिंदू को झुकना, हिंदू झुकेगा भी नहीं जब तक हम हैं। तो हिंदू धर्म का एक श्लोक सुना दीजिए भाई। हिंदू राजपूत है, साला सीने में जान रहेगी तो बीजेपी को वोट देंगे, और साला बीजेपी तो वोट 70 रुपए का पौवे का कमाल है और कुछ नहीं है। अभी पी रखी भाई ने, ठीक, और और कुछ नहीं होना। और जब तक ये चढ़ेगी जब तक हिंदू जागेगा, हिंदू जागे जब तक रहा है, जब तक नशा जाए, हिंदू रात रहेगा। ये मोदी ने और योगी ने ये वाली जो कौम है ना हिंदू, ये शरीर से पाइज नहीं बनाई, दिमाग से पाइज बना दी है, मेंटली डिस्टर्ब कर दिया सबको। अब कोई रोजगार नहीं मांगेगा, ठीक, कोई पैसा नहीं मांगेगा, महंगाई कोई देखेगा, और सब लोग धर्म देखेंगे, और इसका नतीजा 30 साल बाद 40 साल बाद इनकी औलादे बताएंगे। 2-3 साल रुक जाओ, तुम रोजगार की तो बात कर रहे हो, रोजगार खत्म ही हो गया सारा, रोजगार रहेगा ही नहीं। घर घर नौकरी मिलेगी, घर घर नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। हम कह रहे हैं बात, एक एक घर में एक एक नौकरी हो 3 साल बाद। हाँ, 3 साल बाद ये बीजेपी सरकार रहेगी तो अनपढ़ बने रही हो, नौकरी मिल जाएगी, है ना? अनपढ़ बने रही हो, नौकरी मिल जाएगी। तुम गाड़ पर कच्चा नहीं है, जब मोदी 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 और मोदी जी देगा, कोई रोक पाए तो रोक ले। कितने मंदिर बनाए हैं, इससे अच्छा किसी स्कूल में, और किसी तुमने देखा है हर फुटपाथ पे कितने लोग भीख मांगते हैं, उनको लिए 2 मकान बना के उन्हें खाना खिलाया जाए ना, तो इतना भला होगा ना। अरे लॉकडाउन लगाता जाए, कोरोना काल आया तो किसने खिलाया खाना? किसने, कौन सा नेता आया खिलाने के लिए? मोदी ने खिलाया, मोदी ने खिलाया था, घर घर बांटा था खाना। हाँ, तो राहुल गांधी आया, कहीं बांटते हो खाना? GST बताओ, ये कह रहे कोरोना में खाना किसने खिलाया, ठीक, अब भाई इनको तो खिलाया होगा कोरोना में खाना, तो खिलाया। दारू पीने के बाद सपनों में मोदी, अपनों में मोदी, घर में मोदी, बाहर मोदी, मंदिर में मोदी। भाई 70 रुपए का मोदी जी को वोट नहीं मांगना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, और प्रचार में पैसे भी नहीं, सिर्फ पौवा बांट दें, 70 रुपए पौवा बांट दें, अपने आप जनता समर्थन कर देगी। इस देश की जनता को चाहिए नहीं कुछ। हम बीजेपी की वोट देंगे तो देंगे। वो है ना, ये तो इंडिया की, भारत की बात है गुरु, दुनिया में देखो मोदी का नाम हो रहा है, नाम हो गया। अरे ना 2 साल जब मणिपुर का कांड हुआ था ना, वो लड़कियां निर्वस्त्र घूम रही थी, तब भी दुनिया में नाम हुआ था। जवाब नहीं, और जवाब देंगे, ये दुनिया में, ये इससे पहले सारा रोड में इतना तो रेत में चलते हैं, अब चलते हैं तो VIP में। अभी गली में इनके क्या है, एकदम RCC रोड बने, RCC रोड, एक बरसात काफी है विकास बताने को, एक बरसात, एक बरसात, अभी पता चल जाएगा क्या घूमोगे तुम। कोई रोकने वाला ही नहीं है। पैदार महोदय देखो, कहती है जनता का बेरोजगार है, सामने मेरा ट्रक खड़ा, भाई 1000 रुपए की झाड़ी लदर करके आया हूँ, कसम से सामने देखो वो खड़ा ट्रक मेरा, कह रहे हैं देखिए 1000 रुपए की झाड़ी लदर करके आया हूँ। कहाँ है बेरोजगार? देखो इस रोड पे चले जाओ, पहले जाते थे 4 घंटे में, आज चले जाओ 56 मिनट में। मैं जानना चाहता हूँ उनका अकाउंट बैलेंस में सेविंग अमाउंट कितना है? क्या कितने पैसे? भाई मैं बचाता नहीं हूँ, और देखो देख रहे हो, 1000 रुपए डेली कमाने के बाद, 30,000 रुपए महीना कमाने के बाद, ये आदमी बचा नहीं पा रहा, और कह रहा है बेरोजगारी बेरोजगारी नहीं है। गुरुजी खाली आए, खाली जाना है, लिमिट देखो, 30,000 कमाने के बाद अगर ये आदमी बचा नहीं पा रहा, क्या चीज? तो महंगाई घर में कुछ हो जाए तो बीमार पड़ गए तो शादी में क्या करें? अरे ये नौबत तो आने की ना है, शादी नहीं करने की। शादी 2 बीवी है, 4 बच्चे हैं, अच्छा, जिनमें से 3 लड़का हैं, 1 लड़की है,
अब तुम आलम देख लो कि 30,000 रुपए कमाने के बाद ये आदमी अपने अकाउंट में सेविंग अमाउंट। और एक बात बताऊं, बेशक ये 1,000 रुपए आदमी कमा रहा होगा, ठीक है, लेकिन आदमी को ये नहीं पता इस आदमी की ड्यूटी भी 12-14 घंटे की है। और 12-14 घंटे की अगर ड्यूटी देखो, जो नॉर्मल इंडेक्स जो केजरीवाल ने कर दिया, उस अकॉर्डिंग इस आदमी की तनख्वाह 2,500 रुपए प्रतिदिन होनी चाहिए। क्यों ले लेके आ रहे हो? केजरीवाल ने महल बना लिया, कौन देखने गया? नेता नहीं है देश का वो। 50 करोड़ का महल बना लिया, के लिए बनाया? और मोदी का महल देखा है? किसका? मोदी का तो महल ही नहीं है। मोदी के सूट की महल है। पेन कितने रुपए का लगाता है मोदी? पेन की कीमत कितनी? पेन ही तो लगाता है, कुर्ता पेन। 1,80,000 रुपए का पेन है। 1,80,000 रुपए का पेन है मोदी का। 1,80,000 दिमाग चलता है। और चश्मा मोदी जी का। ये देखो इंडिया, हेलो भाई, कोई रोक पाए तो तुम पढ़ नहीं रहे हो? इंडिया एक पहला ऐसा देश है जिसपे एजुकेशन पे जीएसटी लगी हुई है। कौन कह रहा जीएसटी लगी? एजुकेशन किताब खरीदो जीएसटी लगी हुई है। मैं बता रहा हूँ ना, कोई फायदा नहीं है इन आदमी से बहस करना। क्यों? 70 रुपए का पौवा है, इंडिया में एजुकेशन पे करने के लिए 140 का पीना पड़ेगा हमें। पहले जीएसटी हटाई है। जीएसटी सही है, जीएसटी जो लगा वो बिल्कुल सही है। हम जो कि धोखाधड़ी हो रहा है, जो भी कुछ जीएसटी का पूरा नाम बताओ। जीएसटी कर रहे हो तुम? जीएसटी का पूरा नाम बताओ, क्या सही है? जीएसटी का पूरा नाम अभी पता नहीं चला। जीएसटी सही है? जीएसटी का पूरा नाम पूछ लो उनसे। जीएसटी जो लगा है ना, पूरा नाम जीएसटी का? जीएसटी का फुल फॉर्म मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं है, लेकिन जीएसटी सही है। मगर सही है इसलिए क्योंकि ये जीएसटी क्यों लगाई जाती है? जीएसटी इसलिए क्योंकि जो भी मतलब जो धंधा कर रहा है, कारोबार कर रहा है, गलत मतलब पोजीशन से इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या उसपे गलत इस्तेमाल कर रहा है? पैसा बतेरा पैसा बहुत है। और जीएसटी लागू कब हुई? लागू हुआ था 2014 में। 14 में। हाँ। देखो जब से संविधान बना, अब मैं बताऊँ, यही है अंधभक्ति। इन्हें ये नहीं पता जीएसटी क्या होती है, इन्हें ये नहीं पता लागू कब हुई, इन्हें ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। मगर जीएसटी ठीक है। मोदी क्या कर रहा है पता नहीं, क्या किया पता नहीं, मगर मोदी ठीक है, आना चाहिए। साला कुछ नहीं है, चूतिया मोदी का योजना देख रहा हूँ, योजना मोदी जी जो है ना, एजुकेशन पर जीएसटी लगनी चाहिए, एजुकेशन पर टैक्स लगनी चाहिए। नहीं अभी क्या टैक्स नहीं है। जीएसटी मतलब इसलिए जो भी बिजनेस कारोबार जो गलत धंधे से कर रहा है, पैसे जमा कर रहा है और कंपनी टैक्स। अच्छा ये बताओ, अब इनसे एक सवाल और पूछता हूँ, एक में ये बताओ, क्या देश में सभी लोगों पे जीएसटी लगता है? नहीं, जीएसटी सभी लोगों पे तो नहीं लगता। तो फिर जो चोरी कर रहे हैं वो तो बच गए अब भी नहीं। क्यों? जो कारोबार कर रहा है, मोटा धंधा कर रहा है, जो भी कारोबार कर रहा है, मोटा धंधा कर रहा है, ठीक है, और उसका जीएसटी नहीं भर रहा है। बहुत सारे लोग अब भी नहीं भर रहे हैं। जो आप ही बताओ, जो नोटबंदी किस लिए मोदी जी ने किया? मोदी जी ने नोटबंदी किस लिए किया? फायदा हुआ, फायदा हुआ, 100% हुआ। भारत सरकार कह रही है फायदा नहीं हुआ, और ये कह रहे हैं फायदा हुआ। जिसने लागू करी वो कह रहा है फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं मैं बोला फायदा